हाय एवरीवन, आप सब सुन रहे हैं सविता को अपने घर का ब्रांड सीरीज़ की आज की एपिसोड में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई पर्सनालिटी। क्या आज की पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप सबको रियलाइज़ हुआ होगा या कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बचपन में हमें मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, हमें अकाउंट्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन हमारे एक टीचर थे, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उन्होंने मेरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ऐसे बहुत से टीचर होंगे हम सब के पास। इनफैक्ट जब मैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ उनसे मिली, तो मुझे अपने हाई स्कूल टीचर की याद आ गई। उतनी ही सिंपल, काम, कंपोज्ड, सीधे अंदाज में बोलने वाली, यानी जो एक टीचर की सारी खूबियाँ होती हैं ना, वो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट पे मिली मुझे। तो her teaching really changed the way I understood the subject. Hi, I'm Sakshi. I'm from Kanpur. I've taken help from Chetna with her accounts. She has immense knowledge in the subject. हमारे साथ हैं आज चेतना जी, जो बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आप सब ने एक फिनटेक्स ट्यूटोरियल का बोर्ड ज़रूर देखा होगा, लेकिन किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस फिनटेक्स ट्यूटोरियल को चलाने के पीछे जो ब्रिलियंट माइंड है वो कौन है। तो वही है आज की हमारी पर्सनालिटी। Hello everyone, I'm CA Chetna Gupta. By qualification, I'm a chartered accountant. I've done my BCom in finance and MCom in finance and taxation. Now currently, I'm teaching class 11th and 12th students in Greater Noida. मैं यहाँ S29 ground floor पर ही पढ़ाती हूँ to students of class 11th and 12th. Starting से ही मुझे अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो I pursued CA and in first attempt I cleared it. उसके बाद जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, बिकॉज मुझे टीचिंग स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थी। तो एक बैच मैं हमेशा से ही लेती थी विद माई आर्टिकलशिप। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, इन सब की क्लासेस ली हैं अकाउंट्स की। और कई स्टूडेंट तो ऐसे मिले, अकाउंट्स का बैकग्राउंड भी नहीं है, साइंस के बैकग्राउंड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनके एक स्टूडेंट हैं, और उन्होंने बताया कि चेतना जी इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं पिछले 10 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में हर साल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट, और इन एग्ज़ाम्स में अकाउंट्स काफ़ी हद तक बहुत डिफ़िकल्ट आती है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरी हो। और एग्ज़ाम्स को क्लियर करना किसी भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे को भी काफ़ी मुश्किल आई अकाउंट्स के पेपर्स क्लियर करने में, और ऐसे में मेरी हेल्प करी है चेतना मैम ने। आई एम रियली थैंकफुल टू हर। और आपको भी अगर कोई डाउट आता है अकाउंट्स में, तो आई थिंक चेतना मैम इज़ द आंसर। चेतना जी ने हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए एक स्टडी की थी, यानी जो वहाँ पर बजट एलोकेशन होता है और उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उस पर इन्होंने एक बहुत डीप स्टडी की थी, जिसके लिए हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन ने इन्हें अप्रिशिएट किया था। गवर्नमेंट की साइड से एवरी 5 years में एक कमेटी बनाई जाती है स्टेट फाइनेंस कमीशन के नाम से। तो आई हैव वर्क विद हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल स्टडी करी थी कि स्टेट को कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिलता है एंड कहाँ कहाँ पे वो जो फाइनेंस मिलता है उसको वो कहाँ कहाँ स्पेंड करते हैं। तो उस पर हमने बहुत रिसर्च भी की थी, बहुत डिटेल स्टडी करी थी। So for doing that, I got a certificate from the chairman of State Finance Commission. इन्होंने कुछ समय पहले बताया कि कुछ साल पहले मैंने जब YouTube पे देखा, ऑनलाइन देखा, तो मुझे लगा कि अकाउंट्स के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं उन पर एक सफिशिएंट या बहुत ज़्यादा मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और तब इन्होंने YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे लॉन्च करते हैं, वो सारी टेक्निकलिटीज़ देख के, सीख के बहुत सारे मटेरियल इन्होंने YouTube पर डाले। और आपको पता है YouTube पे इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। देन जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए तो आई नोटिस्ड कि ऑफलाइन देयर वाज ह्यूज डिमांड, बट जब मैंने अपने YouTube की वीडियो स्टार्ट करी थी तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगलिंग था, बिकॉज एकदम से ऑफलाइन मोड से आप ऑनलाइन चैनल पे आ रहे हो। आई वॉज नॉट नोइंग कि किस तरीके से चैनल रन करता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दूसरे की वीडियोस देख के ही यूट्यूब को
वो चलाना सीखा एंड देन धीरे धीरे उसमें आई गेन कमांड. So I started my YouTube channel with the name Fintech Tutorials. By God's grace, वो चैनल बहुत अच्छा भी रन कर रहा था उस टाइम पे. Then slowly and gradually मैंने उस पर वीडियोज डाली related to accounting. Then I moved to business studies. मैंने business studies की भी उस पर वीडियोज डाली हुई हैं एंड बहुत अच्छे मेरे को उस पर व्यूज भी रिसीव्ड हैं. मैंने M.Com से रिलेटेड जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो भी उस पर डाला हुआ है. उस पर भी बहुत अच्छे मुझे व्यूज मिले हुए हैं. जस्ट अपनी क्लासेस बल्कि इनका विजन है एक, ये चाहती हैं कि आने वाले समय में बच्चों के लिए ये किताब लिखें. जितने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स यानी जिनको ये पढ़ाती हैं और इनको लगता है कि इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते हैं या बार बार एफर्ट लगती है उन्हें समझने में, उनके ऊपर ये एक किताब लिखना चाहती हैं. और आई बिलीव कि बहुत जल्दी हमारे पास चेतना जी की एक किताब भी होगी. अपार्ट फ्रॉम इट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ में एक बुक भी लिखूँ जिसपे 11th-12th के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जो भी बिल्कुल मेन क्वेश्चंस हैं वो सारे एक्यूमुलेटेड हों एंड बच्चों को इजीली एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो. चेतना जी का फोकस इस बात पर भी है कि बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, यानी नॉट जस्ट थ्योरी बल्कि टैली और कई सॉफ्टवेयर. बच्चे कॉमर्स की लाइन के टुवर्ड्स रन कर रहे हैं. दे लव अकाउंटिंग बिकॉज अभी आई नोटिस कि बच्चों को अकाउंटिंग से बहुत फियर होता है. तो आई वांट टू रिमूव दैट फियर एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ऑल्सो आई थिंक ऑफ कि मैं बच्चों को जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं लाइक जो रियल लाइफ में अकाउंटिंग किस तरीके से सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली, ERP 9, बिजी, इन सब पे किस तरीके से रन होती है उनको थोड़ा बहुत हैंड ऑन एक्सपीरियंस में देना चाहूंगी सो दैट दे नो कि जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं थ्योरेटिकली लिख के वो प्रैक्टिकल में कैसे एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, सो दैट उनको भी ये हो कि हाँ जो हम सीख रहे हैं कम से कम वो आगे काम तो आएगा. तो दिस इज माई एम. होपफुली आई ट्राई टू अचीव इट. एक स्टूडेंट ने बात की हमसे और उन्होंने बताया कि उन्हें बोर्ड में उन्होंने 100% स्कोर किए थे और चेतना जी को उन्होंने इस चीज़ का पूरा क्रेडिट दिया था. और पता है सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या कहा कि वो रिपीटेडली सेम क्वेश्चन पूछ सकती हैं इनसे, यानी झिझक नहीं है इनसे पूछने में. और इनका जो मेन फोकस है ना कि इनका कहना था, बहुत क्यूट सी बात इन्होंने कही थी. उन्होंने कहा कि मुझे समझ आ जाता है कि किस बच्चे को समझ नहीं आया और तब मैं उसी टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने पे फोकस करती हूँ. तो अगर आपको कोई अकाउंटिंग के लिए ऐसा, अपने बच्चों के लिए ऐसा टीचर चाहिए जो बिना टॉपिक को क्लियर किए आगे ना बढ़े, तो चेतना जी को कॉल कीजिए. सो whenever I teach students, I take into consideration कि सबसे पहले जो भी उनके डाउट्स हैं वो प्रॉपरली कवर्ड हैं. एंड डाउट्स के दौरान अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउट हर बच्चा रिपीटेडली पूछ रहा है या उसी के आसपास डाउट घूम रहा है, तो पहले मैं उस टॉपिक को कवर करती हूँ एंड देन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. उस टॉपिक के रिस्पेक्ट में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करती हूँ एंड देन उससे रिलेटेड जितनी मैं प्रैक्टिस करा सकती हूँ क्वेश्चंस की उतनी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ. देन वी आर फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक. एंड जब तक बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आ जाती, आई डोंट मूव इन अ हैजल मैनर. धीरे से ग्रेजुअली आई टेक टाइम टू टीच देम. She guided us thoroughly for every exam we had at school and the boards, of course, where I scored 100% thanks to her. She marked us the important questions and explained the concepts so clearly that I understood everything. I could also ask her the same doubt repeatedly. Her dedication and patience really made an impact on my learning. इनसे पूछा कि इतना सारा कुछ, इतने अपनी प्रोफेशन, अपने इतने सारे लोगों की क्लासेस, ये सब कुछ ये कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि इनकी 5 साल की एक डॉटर है. तो इन्होंने बताया, अब देखिए अकेले बात हो रही थी, काइंडनेस देखिए, इन्होंने अपनी एक दोस्त की बात की, कल्पना, और कई लोगों के बारे में बताया कि आसपास सब इतने हेल्पफुल हैं कि मेरी डॉटर को भी संभालने में वो भी हेल्प करती हैं और तब जाकर मैं यहाँ पर क्लासेस ले पाती हूँ. नॉट जस्ट अपनी सोसाइटी, मुझे तो रिव्यूज़ मिले कानपुर के एंटरप्रेन्योर से भी जिन्होंने इनसे अकाउंटिंग सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट किया. With her help, I'm able to figure out my accounts.
and I've just launched my own business of cookies, and she's really helped me figure out how my work is to be done in terms of finances. So I'm really thankful that I came across Chetna's work, and she has really helped me out. Thank you so much, Chetna. इसके अलावा अगर कोई बच्चा 1-to-1 क्लास के लिए अप्रोच करता है या फिर किसी भी बच्चे को किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स में डाउट आता है तो दे कंसल्ट मी. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई स्टूडेंट बैंक के एग्जाम्स दे रहा है या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के जो प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं उनकी भी मैं क्लासेस लेती हूँ रिलेटिंग टू अकाउंटिंग. कोई भी डाउट सेशंस होते हैं मैं डाउट सेशंस भी लेती हूँ. अदरवाइज अगर उनको पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है तो दैट ऑल्सो आई कवर. एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जो लेडीज स्पेसिफिकली जिनको अकाउंटिंग थोड़ा बहुत सीखने का इंटरेस्ट होता है टू हेल्प आउट देयर हस्बैंड्स. अगर दे आर ऑफ साइंस बैकग्राउंड और फ्रॉम कॉमर्स, मैं हेल्प आउट करती हूँ उनको कोर ऑफ अकाउंटिंग लर्न करने में इन एन ईजी मैनर and they learn it. She used to take extra classes for us whenever needed, clear my doubts on call when I couldn't meet her, and provide these incredibly detailed handwritten notes for every chapter. The best part which my students like about my teaching is जिस तरीके से मैं उनको जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं. एंड वो इतने ज़्यादा क्रिस्प एंड इतने ज़्यादा ब्रीफ एंड डिटेल्ड फॉर्म में लिखे गए हैं. सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं विद एग्जाम्पल, सो दैट अगर बच्चा किसी से कोचिंग नहीं भी ले रहा देन ऑल्सो ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है एंड किस तरीके से हो रहा है. नोट्स में बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटिंग दोनों के प्रोवाइड करती हूँ. तो फिनटेक्स ट्यूटोरियल की चेतना जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हूँ. कॉन्टैक्ट कीजिए इनसे जब भी आपको अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अकाउंटिंग के लिए हेल्प चाहिए. तो आज अपने घर का ब्रांड में आप मिले चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतना जी से हमारी फिनटेक्स ट्यूटोरियल जो रन करती हैं हमारी सोसाइटी एल्डेको ग्रीन मेडोज में. अगली बार अपने घर का ब्रांड सीरीज़ में फिर मैं किसी और पर्सनालिटी को लेकर आऊँगी. इसीलिए सुनते रहिए सविता को.